आज का चैप्टर है रॉयल्टी। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 12 को सॉल्व करेंगे और इसमें क्या स्पेशल है कि मिनिमम रेंट जो है वो हर एक साल वेरी करता है, यानी अलग अलग है। तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है ईयर, ईयर में दिया हुआ है 2009 से 2012 तक। दो हजार नौ, 2010, 2011, 2012, यानी 4 साल का है। आउटपुट का मतलब हुआ कितना वो निकासी किया। 1000, 10,000, फर्स्ट ईयर में 1000, 10,000, 18,000 और 20,000 रॉयल्टी। रॉयल्टी है, कहता है 37.5 पैसा, 37.5 पैसा। तो 37.5 को हम लोग 37.5 लिखेंगे। अब पैसा को रुपया में लाने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो 0.375 ये हो गया। रॉयल्टी का रेट कितना हुआ? 0.375, यानी 37.5 को हम लोग क्या किए, 0.5 कर दिए पहले इसका, इतना पैसा हो गया। अब पैसे को रुपया में बदलने के लिए 100 से हम लोग भाग दे दिए, ये रुपया बन के तैयार हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, 0.375 से गुना करेंगे ये 1000 को। तो 1000 को करेंगे, 3 जीरो है, ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 337 बच जाएगा। 375, और जब 10,000 से गुना करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। 375 और 1 जीरो, 3 जीरो कट गया। अब 10 से गुना कर देंगे तो 1 जीरो आ गया। अब फिर 18 से, ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा, और 375 को 18 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 6,750, और फिर इसको 20 से गुना कर देंगे। 10 से गुना किए तो कितना आया, 3750, इसका दूना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7,500। तो हम लोग सबको इससे गुना किए, 0.375 से हम गुना करके रॉयल्टी निकाल लिए। अब मिनिमम रेंट हर एक वर्ष चेंजेबल है। फर्स्ट ईयर में है 2000, सेकेंड ईयर में 4000, और थर्ड ईयर में है 6000, और कहता बैलेंस हर एक वर्ष अब जो है 6,000 हो जाता है। के बाद आता है SW, यानी शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग जो है, अब देखिए कि हमारा रॉयल्टी निकला है 3,375 केवल, और यहाँ 2,000 रुपया मिनिमम रेंट है। तो 2,000 में 375 को हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा 16,25। अब फिर जो है 4,000 है, 4,000 मिनिमम रेंट है, 3,750 ही आया, यानी 250 रुपया जो है यहां भी शॉर्ट कर जाता है। यहां भी 250 शॉर्ट कर गया। अब जो है यहां सरप्लस होता है। कितना सरप्लस हो गया, तो 6,000 मिनिमम रेंट है,
और रॉयल्टी हुआ 6,750, तो 750 रुपया जो है सरप्लस हो गया। और यहां सरप्लस कितना हुआ? 1,500 रुपया। लेकिन कह क्या रहा है? सवाल कह रहा है फर्स्ट 3 ईयर, तो फर्स्ट 3 ईयर 1 2 3, फर्स्ट 3 ईयर ही रिकवर का अधिकार है, यहीं तक अधिकार है। उसके बाद अधिकार जो है लीजी को अधिकार समाप्त हो जाता है। अब उसको रिकवर करने के लिए जो शॉर्ट वर्किंग है रिकवर करने नहीं मिलेगा। अब चलिए SWR शॉर्ट वर्किंग रिकवर। पहला साल शॉर्ट वर्किंग हुआ तो रिकवर क्या होगा? सेकेंड ईयर भी शॉर्ट वर्किंग हुआ तो रिकवर नहीं हुआ। थर्ड ईयर सरप्लस हुआ है तो 750 रिकवर हो गया। फोर्थ ईयर सरप्लस हुआ है लेकिन रिकवर का अधिकार ही समाप्त हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा। अब पेड टू लैंडलॉर्ड, पे टू लैंडलॉर्ड, पहला साल मिनिमम रेंट 2,000 है तो 2,000 पे के होगा। दूसरे साल मिनिमम रेंट 4,000 है तो 4,000 पे होगा। तीसरे साल मिनिमम रेंट 6,000 है तो 6,000 पे होगा, क्योंकि 6,750 है तो 750 रिकवर हो गया है। और चौथे साल 2012 में 7,500 रुपया अधिक रॉयल्टी होगा तो अधिक पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब अधिकार समाप्त हो गया। अब जो है सरप्लस से कोई भी रिकवर नहीं होगा। तो यहाँ जो अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग रह गया, कितना रह गया? इस दोनों को जोड़ दीजिए और 750 को घटा दीजिए। तो अब कितना हो गया? 25 75 6 2 8 1,875 में 750 घट गया। 1,125 रुपया जो है ये अनरिकवर्ड रह गया। 1,125 रुपया अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PL अकाउंट, यानी अनरिकवर्ड रह गया, उसे हम लोग ट्रांसफर कर दे। थर्ड ईयर में ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, जबकि रॉयल्टी प्रत्येक वर्ष ट्रांसफर होता है। अब हम लोग कहता है आवश्यक खाते बनावे, इन द बुक्स ऑफ लीजी आवश्यक खाता बनाना है। तो जब आवश्यक खाता बनाएंगे तो उसमें लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट तीनों बनाएंगे। अब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। बनाएंगे तो फर्स्ट ईयर है 2009, इधर हो जाएगा टू लैंड लॉर्ड अकाउंट। फर्स्ट ईयर रॉयल्टी कितना है? 375 बाय PL अकाउंट 375। फिर दूसरे साल 2000 में टू लॉर्ड अकाउंट 3,750 बाय PL अकाउंट 3,750। अब 2011 में
तीसरे साल है 6,750 बाय पीएल अकाउंट 6,750। अब 2012 टू ये हो गया, रॉयल्टी अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे। तो लैंडलॉर्ड 2009 क्या होगा? बाय रॉयल्टी और बाय एसडब्ल्यू यानी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी कितना है? 375 और शॉर्ट वर्किंग है 1,625। ये 2,000 रुपया हो गया। ये 2,000 रुपया लैंडलॉर्ड को पे करेंगे टू बैंक अकाउंट। 2,000 पे कर दिए। अब 2010 कर लेंगे। रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग। कितना रॉयल्टी है? तो 3,750 और शॉर्ट वर्किंग है 250। 4,000 हो गया। तो बैंक अकाउंट ये 4,000 पेमेंट कर दिए। दो 2011 में बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग 11 में नहीं है। 6,750 6,750 में, तो ये सब 31 दिसंबर हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट 6,000 टू शॉर्ट वर्किंग कितना? 750 रिकवर कर गया। अब जो है 2012 दिसंबर बाय रॉयल्टी 7,500 टू बैंक 7,500 दे देंगे 2012 बस। हो गया, लैंडलॉर्ड अकाउंट बन गया। रॉयल्टी ये जो मिनिमम रेंट है तब देते हैं जबकि शॉर्ट वर्किंग होता है। उसके बाद जो है जितना अधिक होगा उतना ले लेगा लैंडलॉर्ड जब रिकवर करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे 2009 का। कितना शॉर्ट वर्किंग है? 1625 लिखेंगे टू
टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना 1625 बाय बैलेंस CD 1625। ये हो गया 2010 का 1 जनवरी टू बैलेंस BD पहले से 1650 है, 1625 और कितना है 1625 है, और फिर 31 दिसंबर को टू लॉर्ड अकाउंट, लैंड लॉर्ड अकाउंट कितना हो गया, फिर 250 रुपया जो है शॉर्ट कर गया। बाय बैलेंस CD 1875। 3 वर्ष तक ही हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये जो है 3 वर्ष तक ही रिकवर का अधिकार है। 1 जनवरी को टू बैलेंस BD 1875 पहले से है, अब यहाँ रिकवर हो गया 2011 31 दिसंबर बाय लैंडलॉर्ड से हम लोग रिकवर करवा लिए कितना 750, और बैलेंस जो बच गया ट्रांसफर हो गया कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1125 1875। ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बन गया। शॉर्ट वर्किंग 3 साल में रिकवर हो गया, बस शॉर्ट वर्किंग का कहानी खत्म हो गया। यहाँ वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।